स्वागत है दोस्तों डार्क गेमिंग के एक और एपिसोड में। आज हम हिंद महासागर की गहराइयों में उतरेंगे, जहां साइंस और इमेजिनेशन की सीमाएं मिट जाती हैं। हम जानेंगे उन 10 सबसे रेयर और मिस्टीरियस जीवों के बारे में, जिनका अस्तित्व ही एक चमत्कार है। कुछ जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, कुछ हाल ही में खोजे गए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस सफर के एंड में आपको मिलेगा ऐसा जीव जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं मिस्टीरियस खोज। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है कोएलकैंथ से, एक ऐसी मछली जिसे अक्सर जिंदा जीवाश्म कहा जाता है। कोएलकैंथ का नाम सुनते ही वैज्ञानिकों के मन में रोमांच भर जाता है, क्योंकि ये मछली करोड़ों साल पुरानी है और आज भी हमारे बीच मौजूद है। एक ऐसा जीव जिसे डायनासोर के साथ विलुप्त मान लिया गया था। वैज्ञानिकों को लगता था कि ये मछली 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन असल में ये गहरे समुद्र में छुपकर अपनी दुनिया में जिंदा रही। 1938 में साउथ अफ्रीका के तट पर जब एक मछुआरे के जाल में कोएलकैंथ फंसी, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान रह गए। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी जीव वैज्ञानिक खोजों में गिना जाता है। यह एक जिंदा जीवाश्म था जो लाखों सालों से छुपा हुआ था। इसकी बनावट और रहन सहन आज भी लगभग वैसी ही है जैसी प्राचीन काल में थी। कोएलकैंथ की आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, जिससे ये गहरे अंधेरे में भी देख सकती है। इसकी सबसे खास बात है लोब्ड फिन्स, ऐसे पंख जो पैरों जैसे दिखते हैं। ये फिन्स इसे समुद्र की सतह पर चलने जैसा एहसास देते हैं, और यही वजह है कि इसे चलती फिरती मछली भी कहा जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं इन्हीं की हेल्प से मछलियां पहली बार जमीन पर आई थी। कोएलकैंथ के फिन्स ने ही विकास की उस क्रांति की शुरुआत की जिससे समुद्री जीव धरती पर चलने लगे और आगे चलकर जानवरों का विकास हुआ। आज भी कोएलकैंथ बहुत रेयर है, गहरे समुद्र की गुफाओं में छुपा रहता है। इसे ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये 200 मीटर से भी ज्यादा गहराई में रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। जब भी कोई गोताखोर या वैज्ञानिक इसे देखता है, तो वो पल हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। कोएलकैंथ हमें याद दिलाता है कि नेचर के रहस्य हमारी इमेजिनेशन से कहीं गहरे हैं। ये मछली हमें सिखाती है कि प्रकृति में अभी भी कई ऐसे राज छुपे हैं जिनका पता लगाना बाकी है। कोएलकैंथ का सिग्गिकरी कोएलकैंथ का अस्तित्व हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। आज हम आपको मिलवाते हैं समुद्र की सबसे रहस्यमयी और शांत आत्मा से, डुगोंग से, जिसे प्यार से समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग का नाम सुनते ही एक शांत, विशालकाय जीव की छवि मन में उभरती है, जो समुद्र की गहराइयों में अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। यह विशाल, शाकाहारी जीव समुद्री घास के मैदानों में बेहद शांति और धैर्य के साथ रहता है। डुगोंग का मुख्य भोजन समुद्री घास है, जिसे वह घंटों तक चरता रहता है। उसकी धीमी चाल और शांत स्वभाव उसे समुद्र के बाकी जीवों से अलग बनाते हैं। पुराने समय के नाविक जब पहली बार डुगोंग को देखते थे, तो वे अक्सर इसे जलपरी समझ बैठते थे। उनकी कल्पना में यह रहस्यमयी जीव किसी परी से कम नहीं था, लेकिन असल में डुगोंग हाथियों का दूर का रिश्तेदार है। उनकी हड्डियों की बनावट और दांतों में कई समानताएं मिलती हैं। डुगोंग समुद्री घास चरकर समुद्री इकोसिस्टम को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही डुगोंग समुद्री घास के मैदानों को साफ और हरा भरा रखता है, जिससे कई अन्य समुद्री जीवों को भी फायदा होता है। लेकिन आज डुगोंग के सामने कई चुनौतियां हैं। पॉल्यूशन, प्लास्टिक कचरा और तटीय इलाकों में बढ़ता विकास उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्री घास के मैदान सिकुड़ रहे हैं, जिससे डुगोंग का जीवन संकट में पड़ गया है। इन सब कारणों से डुगोंग की आबादी तेजी से घट रही है। कभी हजारों की संख्या में दिखने वाला यह जीव
अब गिनती के ही रह गया है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो डुगोंग हमेशा के लिए गायब हो सकता है। डुगोंग हमें सिखाता है कि असली ताकत शांति, संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल में छुपी है। इसे बचाना सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बल्कि पूरे समुद्री जीवन को बचाना है। डुगोंग की रक्षा करना हमारे समुद्रों की आत्मा को बचाना है। आइए हम सब मिलकर इसकी सुरक्षा का संकल्प लें। अब बात करते हैं व्हेल शार्क की, दुनिया की सबसे बड़ी मछली लेकिन सबसे कोमल भी। व्हेल शार्क फिल्टर फीडर है, यानी पानी में मौजूद छोटे जीवों को छानकर खाती है। इसके सफेद धब्बों का पैटर्न हर शार्क के लिए अलग होता है। यह मिस्टीरियस यात्री हजारों किलोमीटर तैरता है, लेकिन इसके लाइफ साइकिल के बारे में बहुत कम पता है। प्लास्टिक पोल्यूशन, नावों की टक्कर और अवैध शिकार से इसकी संख्या घट रही है। व्हेल शार्क को बचाना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। यह समुद्र के हेल्थ का इंडिकेटर है। अब मिलिए क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड से, हिंद महासागर के आसमान का डाकू। इसका पंख फैलाव 7.5 फीट तक होता है और यह घंटों हवा में तैर सकता है। यह खुद शिकार नहीं करता बल्कि दूसरे पक्षियों को परेशान कर उनकी मछली छीन लेता है। नर फ्रिगेट बर्ड ब्रीडिंग के मौसम में गले की लाल थैली फुलाता है, एक अनोखा नजारा। लेकिन यह पक्षी एंडेंजर्ड है। इसके घोंसले और चूजे खतरे में हैं। इसे बचाना जरूरी है। अब मिलिए इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन से, एक इंटेलिजेंट और चंचल डॉल्फिन जिसकी पीठ पर खास कुबड़ होता है। ये डॉल्फिन कोस्टल एरियाज में छोटे ग्रुप्स में रहती हैं और कॉम्प्लेक्स साउंड से कम्युनिकेट करती हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी लैंग्वेज में अलग अलग बोलियां होती हैं। कोस्टल पोल्यूशन और मछली पकड़ने के जाल इनके लिए बड़ा खतरा है। इन डॉल्फिन्स को बचाना समुद्र के इनविजिबल म्यूजिक को जिंदा रखना है। अब मिलिए सेशेल्स शीथ टेल्ड बैट से, दुनिया के सबसे रेयर चमगादड़ों में से एक। इसकी आबादी 100 से भी कम है और यह सिर्फ सेशेल्स के कुछ आइलैंड्स की गुफाओं में मिलता है। यह कीड़े खाने वाला है और दिन में गुफाओं में छुपा रहता है। जंगलों की कटाई और इन्वेसिव प्लांट्स ने इसके हैबिटेट को खतरे में डाल दिया है। कंजर्वेशनिस्ट इसे बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर जीव इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है। मिलिए ओमुराज व्हेल से, 21वीं सदी में खोजी गई एक मायावी व्हेल जिसे महासागर का भूत कहा जाता है। इसका शरीर पतला और कलर असिमेट्रिकल है, दाहिना जबड़ा सफेद, बायां गहरा। यह व्हेल बहुत शर्मीली है और हाल ही में मेडागास्कर के पास इसका एक ग्रुप मिला है। साइंटिस्ट अब इसकी आवाजें और बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओमुराज व्हेल हमें याद दिलाती है कि खोज की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एल्डाब्रा एटोल, सेशेल्स। यहां रहता है एल्डाब्रा जायंट टॉर्टोइस, धरती का सबसे धीमा और लॉन्ग लिविंग यात्री। इसकी एज 150 साल से भी ज्यादा हो सकती है और यह आइलैंड के इकोसिस्टम का मेन इंजीनियर है। ये कछुए घास चरकर और बीज फैलाकर पूरे आइलैंड को शेप देते हैं। कभी यह लगभग विलुप्त हो गया था, लेकिन कंजर्वेशन के कारण अब इनकी संख्या बढ़ रही है। एल्डाब्रा जायंट टॉर्टोइस हमें पेशेंस और कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस सिखाता है। अब मिलिए गोलियत ग्रुपर से, कोरल रीफ्स का असली किंग जो 8 फीट लंबा और 300 किलो तक भारी हो सकता है। यह मछली गुफाओं में छुपकर शिकार करती है और अपने विशाल मुंह से शिकार को एक झटके में निगल जाती है। इसकी गड़गड़ाहट जैसी आवाज पानी के अंदर दूर तक सुनाई देती है। बहुत ज्यादा शिकार के कारण यह संकट में आ गया था, लेकिन कंजर्वेशन से अब सिचुएशन सुधर रही है। गोलायत ग्रुपर हमें सिखाता है कि टॉप प्रीडेटर पूरे इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे रहस्यमयी जीव से जिसे देखना बहुत ही दुर्लभ है, पर्पल फ्रॉग यानी बैंगनी मेंढक। यह अनोखा मेंढक भारत के वेस्टर्न घाट की गीली और घनी जंगलों में जमीन के नीचे गहराई में छुपा रहता है।
इसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इंसानों की नजरों से दूर मिट्टी के अंदर ही बीतता है। इसका शरीर गहरे बैंगनी रंग का होता है और इसका थूथन सूअर जैसा लंबा और नुकीला है, जिससे यह आसानी से मिट्टी में सुरंग बना सकता है। इसकी त्वचा भी बाकी मेंढकों से अलग, मोटी और झुर्रीदार होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्पल फ्रॉग लगभग 100 मिलियन साल से, यानी डायनासोर के जमाने से बिना ज्यादा बदलाव के जिंदा है। यह द जीव धरती के सबसे पुराने उभयचर जीवों में से एक है और इसका वंशज सीधा गोंडवाना लैंड से जुड़ा है। साल भर यह जमीन के नीचे ही रहता है, लेकिन हर साल मॉनसून के कुछ ही दिनों के लिए यह सतह पर आता है। बारिश की पहली बूंदों के साथ ही यह अपने बिल से बाहर निकलता है ताकि प्रजनन कर सके। बाकी समय यह अपने खुद के बनाए टनल में रहता है, जहां यह दीमक और छोटे कीड़े खाता है। इसकी जिंदगी का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। हैरानी की बात यह है कि पर्पल फ्रॉग की खोज 2003 में ही हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे देखा और पहचाना। इससे पहले विज्ञान जगत को इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसकी खोज ने उभयचर जीवों की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। पर्पल फ्रॉग हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती के नीचे भी अनगिनत रहस्य छुपे हैं, जिनका पता लगाना अभी बाकी है। कौन जानता है जमीन के नीचे और कितने अनदेखे जीव हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हिंद महासागर के 10 सबसे मिस्टीरियस जीवों की जर्नी, कोएलैकेंथ से लेकर पर्पल फ्रॉग तक। इन जीवों की स्टोरीज बताती हैं कि हमारा प्लेनेट सरप्राइजेस से भरा है, लेकिन ये सभी संकट में हैं। इन्हें बचाना सिर्फ एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे मिस्टीरियस लगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डार्क गेमिंग को सब्सक्राइब करें। तब तक क्यूरियस रहें और